राम राम यूट्यूब फैमिली में हवलदार सुभाष फिर से एक न्यू एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे और सीखेंगे सुंदर डिजाइनर चाबुक, उसको सोटा भी कहा जाता है, किस तरह से तैयार करना है। उसे देखा जाए तो पहले भी हमने 2 एपिसोड के अंदर अलग अलग डिजाइन के अलग अलग कलर के चाबुक किस तरह से तैयार करना है वो डिटेल से देखा है, सिखाए, समझाए, जिसकी लिंक हमेशा की तरह ऊपर राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। आपको जहां भी सुविधा हो एक बार जाकर आपको देखना चाहिए, बढ़िया से सीखना चाहिए। तो चलिए इस एपिसोड में बगैर देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चाबुक किस तरह से तैयार करना है। आज हम मैक्रम धागों का इस्तेमाल करके सुंदर डिजाइनर चाबुक तैयार करने वाले। तो उसके लिए हमें टोटल 8 पीस मैक्रम के धागे चाहिए और हर एक धागे की लंबाई होगी 13 फीट यानी 13 फीट। अब बात करें कलर की तो आज मैं 3 कलर के धागों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें 8 में से 2 धागे अलग कलर के और बचे 6 धागे एक कलर के। आप चाहो तो 4-4 धागे अलग कलर के कर सकते हो या फिर सिंगल कलर के भी करो तब भी चल जाएगा, आपके ऊपर है। तो करना क्या है, सबसे पहले इन सभी धागों को इस टाइप से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद जहां लूप वाला हिस्सा आएगा या फिर बेंड वाला हिस्सा आएगा इस तरफ एक अलग प्रकार की बुनाई करके हम बनाएंगे छोटा सा लूप। लूप के लिए क्या करना है ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमने यहाँ डबल कर दिया। डबल करने के बाद एक तरफ ऐसे नॉर्मल धागे से बांध के रखना, जिससे क्या होगा बुनाई करने में आसानी हो जाएगी। बांधने के बाद इस हिस्से को, सामने वाले हिस्से को कहीं एक जगह अटका देते हैं। कुछ इस तरह से बांधने के बाद अब शुरू करते हैं बुनाई। दोस्तों वीडियो को स्किप करके जंप करके अगर आप नहीं देखोगे तो एक ही बार में समझ जाओगे बुनाई किस तरह से करनी है। तो चलिए कैसे करना है शुरू करते हैं दाहिने तरफ से। तो सबसे बाहर की रस्सी उठानी है, इन सभी के नीचे से और बाएं तरफ लेके आ जानी है। ठीक है, काफी आसान तरीका है। अब यहाँ क्या करना है, सबसे बाहर की रस्सी के नीचे से, उसके बाद की रस्सी के ऊपर से, उसके बाद के नीचे से और आखिरी के ऊपर से। तो इसी तरह से ऊपर नीचे के हिसाब से बुनाई करनी और आखिरी में अपने जगह वापस पकड़ लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब लेते हैं बाएं तरफ की रस्सी, सबके नीचे से, उसके बाद सेम पहले ऐसा, एक के नीचे, अगली के ऊपर से, उसके अगली के नीचे से और उसके अगली रस्सी के ऊपर से और वापस अपने घर पकड़ लेना है। ठीक है, काफ़ी आसान तरीका है। देखिए अब दोबारा दाहिने तरफ की ये नीचे से ली, उसके बाद एक के नीचे, अगली के ऊपर, उसके अगले रस्सी के नीचे और उससे अगले रस्सी के ऊपर करते हुए वापस अपने घर पकड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप अगर ये रस्सी घुमाकर इस तरफ लेके आए, दूसरी तरफ लेकर आ गए, तो यहाँ का जो पकड़ने का तरीका है, देखिए एक रस्सी नीचे है, एक रस्सी ऊपर है, फिर एक नीचे और एक ऊपर। तो इसी तरह से आपने हमेशा पकड़ना है, ना कि ये रस्सी आगे तरफ चली जाएगी तो ये जो हिसाब है, ये जो बुनाई का तरीका है गलत हो जाएगा। तो आपने कैसे पकड़ना है, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, इसी तरह से हमेशा। अब लेते हैं बाएं तरफ की रस्सी दाहिने तरफ, जो नीचे उसके नीचे से, एक के ऊपर से, फिर अगले के नीचे से और अगले रस्सी के ऊपर से करते हुए वापिस अपने जगह पकड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, ये तो ऐसे ये बुनाई का तरीका है। और एक बार देख लीजिए, अब दाहिने वाली रस्सी बाएं तरफ लेते हैं। बाएं तरफ देखिए, जो नीचे है एक ऊपर है, एक नीचे ऊपर है। तो सबसे बाहर की नीचे से, अगली के ऊपर से, उसके अगली नीचे और सबसे आखिरी के ऊपर तरफ और अपने जगह वापस पकड़ लेना है। तो काफ़ी आसान तरीका है दोस्तों। जिन भाइयों ने ध्यान से देखा है, वीडियो को बगैर स्किप कर देखा है, उनको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। ये दोनों तरफ के हिस्से हल्के हल्के टाइट करने, ऐसे खींचकर। तो काफ़ी सुंदर तरीके की बुनाई हो जाती है दोस्तों। तो बुनाई थोड़ी आगे बढ़ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से बुनाई हो जाती है। तरीका यही है, तो इसके ऊपर समय ज़्यादा गंवाने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं इसको फटाफट एक लूप के आकार की बुनाई कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी यूनिक तरीके से हमने लूप के साइज़ की बुनाई पूरी कर दी है। अब क्या करना है, और एक रस्सी लेनी है लगभग 7 से 8 mm मोटे की, और इस रस्सी को क्या करना है, इसके बीच में बांध देना है। कहाँ, ये जो सभी हिस्से ये आपस में यहाँ बांधने हैं और बांधते समय इसके बीच में ये रस्सी लेकर ऐसे बांध देना है। दोस्तों बांधने के लिए हम क्या करेंगे, मुदन गठान का इस्तेमाल करेंगे। और मुदन गठान कैसे लगानी ये हमने बहुत सारे एपिसोड के अंदर देखी हुई है, फिर भी दोबारा एक बार देख लीजिए। करना क्या है, कोई भी एक रस्सी उठानी है, अपनी उंगली सामने रखनी, उंगली के ऊपर से एक बार, अब जो दूसरी हटाएगी इस रस्सी के पीछे तरफ लगानी है, ऐसे 2 बार, 3, और चौथी बार में क्या करना है, ये जो मेरी उंगली फंसी हुई उसके साथ साथ इसका जो सामने वाला हिस्सा है ये आगे निकाल देना है ऐसे। ठीक है, ये निकल गया बाहर। अब उंगली करना है साइड और गठान करनी है बढ़िया से टाइट। ठीक है, उंगली कर दी, ऐसे खींच के एक एक हिस्सा खींचना है ऐसे और गठान को सेट करना है। देखिए ये हो गया सेट, यहाँ ये हो गया यहाँ,
और आखिरी में इसको खींचकर बाहर कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा और टाइट कर लेते हैं, इसे घुमा घुमा के। मुदन गठान सेट करने के बाद अब शुरू करते हैं अगली बुनाई। तरीका काफी यूनिक है, ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करिए। उसके लिए क्या करना है, इस हिस्से को कहीं एक जगह इस टाइप से टांग देना है। टांगने के बाद आपको पता है रस्सी के टोटल 16 हिस्से, उनमें से क्या करना है, सामने वाले 4 हिस्से इस टाइप से एक हाथ में पकड़ लेने। ठीक है, ये पकड़ ले 4 हिस्से। उसी तरह से दूसरे तरफ के भी ये 4 हिस्से हाथ में पकड़ लेने। तो टोटल 8 हिस्से हमने हाथ में पकड़ ले। अब इन चारों हिस्सों क्या करना है, आपस में क्रॉस करते हुए इधर से उधर, उधर से इधर लेके जाना है। कैसे, तो पहले देखिए ये हिस्सा लेते हैं। ये लेने के बाद इन चारों में से क्या करना है, इन दोनों के नीचे से और अगले दोनों के ऊपर से और साइड में निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, साइड में निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट इसको क्या करना है, एक के नीचे से, ठीक है, बीच के 2 के ऊपर से, ऐसे पलटी नहीं होने देना है, ऊपर से, और बचा हुआ एक के नीचे से और साइड निकाल देना है। ठीक है, अब तीसरा इसको क्या करना है, 2 के ऊपर, 2 के नीचे और साइड में निकाल देना है। काफी आसान तरीका है। और बचे हुए एक को 1 के ऊपर, बीच के 2 के नीचे और अगले 1 के ऊपर से, और यहां बढ़िया से इस टाइप से क्रॉस में सेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो अब बचे हुए 8 हिस्सों को क्या करना है, हाथ में दोबारा पकड़ लेना है। तो पीछे वाले हिस्से क्या करते, 4 हिस्से इस तरफ से निकाल लेते ऐसे, और बचे हुए 4 हिस्से इनको क्या करते हैं, दूसरे तरफ निकाल लेते। शुरुआत करते हैं दाहिने तरफ से। तो सबसे बाहर का हिस्सा उठाना है, सभी के नीचे से लेना है, दाहिने से बाएं तरफ लेके आ जाना है। बाहर के 2 के नीचे, याद रखना, 2 के नीचे, अगले 2 के ऊपर, फिर से 2 के नीचे, अगले 2 के ऊपर, इस तरह से पकड़ लेना है। ठीक है, ये पकड़ लिया। अब दोबारा दाहिने से एक उठानी रस्सी, उसको बाएं तरफ लेके आना है, नीचे से ऐसे, 2 के नीचे, अगले 2 के ऊपर, अगले 2 के नीचे और लास्ट के 2 के ऊपर। इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से पकड़ लेना है। ठीक है, अब ये हिस्सा इसको लिया वापस, यहाँ रस्सियों को उल्टा पुल्टा नहीं होने देना है। अगर हो गई है तो उसको तुरंत सीधे कर देना दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे अगले 2 के नीचे, 2 के ऊपर, नीचे, फिर ये ऊपर। तो सीक्वेंस आपको समझ में आ गई होगी। यही सीक्वेंस है, दोबारा एक बार देख लीजिए। अब बाएं की रस्सी दाहिने तरफ लेके आ जाते, यहाँ क्या है, ये जो 2 है इनके नीचे, अगले 2 के ऊपर, फिर नीचे, फिर से ऊपर, और यहाँ सभी को पकड़ते हुए इसको सेट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। फिर काले रस्सी को लेते, इसको बाएं तरफ लेके आ गए, 2 के नीचे, अगले 2 के ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और सभी को पकड़ते हुए टाइट कर देना है, और बीच बीच में इसको खींच कर ऐसे टाइट कर देना है। ठीक है, ये तो तरीका आपके समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं बीच में क्रॉस टाइप की बुनाई का तरीका शुरू हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और लंबाई तक बुनाई कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत और समय के बाद हमने इसकी बुनाई पूरी कर दी है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, कलर कॉम्बिनेशन या फिर बुनाई का जो तरीका है काफ़ी यूनिक तरीका है, हटके तरीका है दोस्तों। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हो। अगर आपने वीडियो को जम करके नहीं देखा होगा तो आपको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हमने इसे लगभग 2 फीट लंबाई तक बुन लिया है। एक बार मैं आपको देसी में तरह से दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ से 1 फीट और ये 2 फीट। अब बुनाई हमने यहाँ रोक दी है। यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने शुरुआत में एक छोटा सा लूप बनाया था, उसी तरह से ये जो लाल रस्सी है ये वाली, इसी रस्सी से एक लूप बनाएंगे। कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। तो करेंगे क्या, इस रस्सी का एक बड़ा लूप पकड़ लेंगे ऐसे। ठीक है, बड़ा लूप पकड़ने के बाद हमें इतना ही लूप चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना ही लूप चाहिए, पर हम बड़ा इसलिए पकड़ रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेम तरीके से बुनाई करेंगे, बस इसके अंदर इस रस्सी को डबल कर देंगे। अब रस्सी खुले ना, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, किसी टेप से इसके ऊपर से लपेट देते। देख सकते हैं हमने टेप इसके ऊपर लपेट दिया है और लूप भी ऊपर छोड़ दिया है। अब क्या करते हैं, सेम पहले तरीके जैसी यहाँ से बुनाई कंटिन्यू करते हैं और यहाँ तक बुनाई कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल पहले तरीके से हमने बुनाई करके लूप को काफी सुंदर और मजबूत बना दिया है। अब बढ़ते आगे। तो करना क्या है,
और एक मैक्रम लाइन लेनी है और मैक्रम से जहाँ बुनाई अपनी खत्म हो चुकी है वहाँ मुदन गठान से पैक कर देना है, जैसे मैंने किया है। पैक कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जितने भी रस्सियों के हिस्से ये वाले, इनको पीछे तरफ ऐसे पलटी मार देना है और पलटी मारने के बाद और एक बार मुदन गठान से इसके ऊपर पैक कर देना है। इस तरह से मुदन गठान लगाने के बाद अब बढ़ते आगे। तो करना क्या है, जिस रस्सी से हमने मुदन गठान लगाई वो रस्सी छोड़ के बाकी सभी रस्सियों को इस टाइप से पीछे तरफ मोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, ये मोड़ दिया और इसको हमने आगे बांध के रखा है, जिससे क्या होगा, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। पीछे मोड़ने के बाद अब हम लगाएंगे यहाँ एक सुंदर डिजाइनर गठान। कैसे लगाना है इसके पहले भी हमने सीखा है, फिर भी दोबारा देख लीजिए। तो करना क्या है, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो। तो अपने अंगूठे के ऊपर ऐसे 3 रस्सियाँ लेनी, कोई भी 3 रस्सियाँ। ठीक है दोस्तों, ये ले लिया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पीछे वाली रस्सी ये वाली अगले 2 रस्सी के ऊपर से और अंगूठे के अंदर नीचे पकड़ लेनी। ठीक, ये हो गया। फिर आगे से एक रस्सी अंगूठे के ऊपर लेनी, पीछे वाली दोबारा अगले 2 के ऊपर से और अंगूठे के बीच में पकड़नी। हल्का टर्न किया, फिर आगे से एक रस्सी पीछे ली, पीछे वाली दोनों के ऊपर से और अंगूठे के बीच में यहाँ पकड़ ली, दोबारा हल्का घुमाया, फिर आगे से एक रस्सी पीछे, पीछे वाली दोनों के ऊपर से। इसी सीक्वेंस के साथ सभी रस्सियों को धीरे धीरे आपस में लॉक करते चलना है। अब देखिए आखिरी की 2 रस्सियाँ बची हुई, इसको कैसे करना है ध्यान से देखिए। तो जो सबसे पीछे वाली इसको उठाया, इसके आगे 2 रस्सियाँ कौन सी है, एक तो ये और दूसरी जिससे हमने शुरुआत की थी ये वाली। ठीक है, तो इसको उठाया ऊपर से, इसके ऊपर से मतलब इसका सामने वाला ऐसा पकड़ना है और इसके ऊपर से डालते हुए ऐसे बाहर खींच देना है। ये हो गया। अब बची अंगूठी के ऊपर आखिरी रस्सी, इसका भी वही करना है। इसके आगे 2 रस्सियाँ कौन सी है, एक तो ये वाली जिससे हमने शुरुआत की थी और दूसरी उसके आगे वाली। तो इन दोनों के बीच में ऐसे गैप बनाया, यहाँ से इस रस्सी का सामने वाला ऐसा पकड़ा, ऊपर से डाल दिया और नीचे तरफ निकाल देना है ये। ठीक है, ये हो गया। अब इन सभी हिस्सों को धीरे धीरे हल्का हल्का टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। जैसे हमने इसके लिए किया था सेम दोबारा एक बार इससे करना है। तो फिर 3 रस्सियाँ अंगूठे के ऊपर ली, पीछे वाली 2 के ऊपर से अंगूठे के बीच में, सामने से एक रस्सी पीछे। इसी तरह से फटाफट सभी रस्सियों को एक बार लॉक कर लेते हैं। यहाँ दोबारा समझ लीजिए कैसे करना है। तो आखिरी की 2 रस्सियाँ बची हुई, इसको क्या करना है, इसके सामने 2 रस्सियाँ कौन सी, एक तो ये और जिससे हमने शुरुआत की थी ये दूसरे राउंड में ये। तो इसको उठाया, इसका सामने वाला ऐसा पकड़ना है दोस्तों और इसके ऊपर से ऐसे डालते हुए नीचे तरफ निकाल देना है। ये हो गया। अब बची आखिरी, तो इसके सामने एक तो जिससे शुरुआत की थी ये और उसके सामने वाली। तो इसको यहाँ जगह बना ली, यहाँ से रस्सी का सामने वाला ऐसा उठाना है, ऊपर से ऐसे डाल देना है और नीचे तरफ निकाल देना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको पहले जैसे ही हल्का हल्का टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। दूसरे स्टेप की रस्सियों को हमने हल्का सेट कर दिया है। अब बढ़ते आगे और देखते हैं सबसे आखिरी और तीसरी स्टेप। दोस्तों पहले हमने क्या किया था, 3 रस्सियाँ अंगूठे के ऊपर रखी और पीछे वाली रस्सी अगले 2 रस्सी के ऊपर से ले रहे थे। अब ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, पीछे वाली रस्सी अगले 2 के नीचे से लेनी। ठीक है, ये नीचे से मैंने यहाँ पकड़ लिया और इसी रस्सी का सामने वाला हिस्सा पकड़ लेना है और कहाँ डालना है, तो जो 2 रस्सियाँ सामने ये वाली, इनमें से जो सबसे आगे रस्सी ये वाली, इसके साइड से यहाँ से देखिए, यहाँ से गैप होगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से गैप होगा तो यहाँ से इस रस्सी का जो सामने वाला हिस्सा है अंदर डाल देना है ऐसे और आगे तरफ निकाल देना है। ये हिस्सा आगे आ गया। ज़्यादा आगे नहीं निकलना एक ही बार में, थोड़ा हल्का पीछे रखना इस टाइप से। फिर आगे से एक रस्सी पीछे ली, लेने के बाद पीछे वाली दोनों के नीचे से, और जैसे मैंने आपको पहले कहा जो आगे रस्सी है इसके साइड से देखिए सामने तरफ से यहाँ से गैप होगा, तो इस गैप से क्या करना है, रस्सी को आगे तरफ निकाल देना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तो सुई करते बाहर, इसी को अंदर डाल देते और आगे तरफ से देखिए ये बाहर आ गया, इसको खींचकर बाहर निकाल देना है। इसी तरह से और एक रस्सी पीछे ली, पीछे वाली 2 रस्सियों के नीचे से और आगे रस्सी के साइड से जगह बनाते हुए आगे निकाल देना यहाँ से। ठीक है, ये डाल दिया और ये आगे निकाल दिया। काफ़ी आसान तरीका दोस्तों ये। तो इसी तरह से एक रस्सी पीछे लेनी है, पीछे वाली दोनों के नीचे से और साइड के रस्सी से आगे निकालते हुए सभी रस्सियों को सेट कर देना है। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से गैप किया, ये रस्सी उठाई, इसके अंदर डाली और यहाँ से आगे खींचते हुए बाहर निकाल दिया। तो फटाफट जितने भी हिस्से एक बार मैं सेट कर लेता हूँ। आखिरी के 2 हिस्से बचे, इनको कैसे करना है ध्यान से देखिए। तो पीछे वाला हिस्सा उठाना है, इसके नीचे और जिससे हमने शुरुआत की थी ये वाला हिस्सा, इसके नीचे यहाँ से
यहाँ से डालना है और आगे निकाल देना है। तो इसको उठाया, सामने वाला हिस्सा पकड़ लिया और इसके नीचे से डालते हुए धीरे से आगे निकाल देना दोस्तों। ये देखिए यहाँ से ये हिस्सा आगे निकल चुका है। अब बचा आखिरी हिस्सा, इसको क्या करना है, इसके बाद का हिस्सा देखिए अंदर चला गया, ये इसके नीचे यहाँ से डालना है। देखिए यहाँ इसके नीचे यहाँ से डालना है और आगे निकाल देना है। काफ़ी आसान है। ये इससे यहाँ से डालना है और आगे निकाल देना है। तो इसको उठाया, इसकी जगह हाथ से भी जगह बना सकते हो ऐसे, और आगे खींच कर निकाल देना ये। तो सभी हिस्से देखिए आगे निकल चुके। अब यहाँ हमें इसको टाइट करना है, तब जाके इसका जो आकार है बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो टाइट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आगे वाला जो स्टेप थी ये, इसको टाइट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर स्टेप को धीरे धीरे ऐसे खींचकर 1 नंबर स्टेप को टाइट करना है। देखिए 1 नंबर स्टेप टाइट हो चुके हैं। इसके लिए क्या करना है, जो सामने वाले हिस्से इनको धीरे धीरे करके ऐसे खींचते चलना है। तो जैसे आप इसे खींचोगे पीछे वाली स्टेप अपने आप टाइट होती चलेगी। देखिए तो देख सकते हैं काफी मजबूत और सुंदर तरीके से हमने गठान को सेट कर दिया है। अब बढ़ते आगे और देखते हैं इसके बीच की बुनाई किस तरह से करनी। उसके लिए क्या करना है, जिस रस्सी से हमने मुद्रण गठन लगाई थी उस रस्सी को अलग निकाल देना है। अलग निकालने के बाद इसको कहीं एक जगह बांध के रख देना है। रस्सी को एक जगह बांध दिया है। अब शुरू करते बुनाई। तो करना क्या है, इस रस्सी के जस्ट बाजू वाली रस्सी उठानी है, इसके ऊपर से डालनी है, नीचे से लेनी है और यहाँ ऐसे खींचकर आटी लगा देनी। ठीक है, ये आटी लग गई। ये हो गया एक स्टेप। अब अगली स्टेप, दोबारा रस्सी को ऊपर से डालना है, इसके ऊपर से। अब इसके नीचे से नहीं, इसके बीच में से ऐसे निकालना है, ऐसे। ठीक है, यहाँ गठान लगनी चाहिए ऐसे ऐसे, आप देख सकते हो। और यहाँ सेट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये पहले वाली को हमने सिर्फ नीचे से घुमाया था, दूसरी को हमने आटी लगाई। दोबारा एक बार देख लीजिए। इसको उठाया, इसके ऊपर से और जस्ट इसके नीचे से लेते हुए यहाँ आटी लगानी ऐसे। फिर हल्का इसको घुमाया। अब इसके बाद की लेनी है, इसके ऊपर से डालनी है और इसके नीचे से ले लेनी, इन दोनों के बीच में से निकालनी ऐसे। देखिए यहाँ इस टाइप की आटी लग जाएगी और खींचकर यहाँ लगा देने। इसी तरह से दोबारा एक नीचे से लेनी ऐसे। ये हो गया। अब लेते हैं इसके आगे वाली रस्सी, इसको ऊपर से लिया और इसके बीच में से निकालना है ऐसे। ये बीच में से यहाँ आटी लगा देनी ये। फिर उसके अगली रस्सी सिर्फ ऊपर से डाल देनी यहाँ से और इसके नीचे से लेते हुए यहाँ टाइट कर देना है। तो आपके समझ में आ गया होगा। एक रस्सी को सिर्फ नीचे से लेना है और उसके अगले रस्सी को नीचे से नहीं, इन दोनों रस्सियों के बीच में से लेना है। जैसे इसको ले रहे, ये ले लिया, इन दोनों के बीच में से। देखिए ये रस्सी और इसकी रस्सी इन दोनों के बीच में से निकाल रहे और यहाँ टाइट कर रहे हैं। तो तरीका आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको फटाफट में एक राउंड कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, एक राउंड लेकर हम वहाँ पहुँच चुके हैं। फिर से वही तरीका, पहले वाली सिर्फ इसके नीचे से लेनी, ऐसे घुमाकर नीचे से और यह हल्की टाइट कर देनी। उसके बाद इसको उठाया, इसके और इसके बीच में से लेना है ऐसे और यहाँ टाइट कर देना है पीछे तरफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसी तरह से सिर्फ नीचे से घुमानी ये। तो इसी तरह से दोस्तों जितने भी हिस्से आप एक नीचे से और एक बीच में से आटी लेते हुए करना है। अब इसकी बुनाई कहाँ तक करेंगे, तो देखिए आगे लगभग हम यहाँ से आधा फीट तक, यहाँ से आधा फीट तक इसकी बुनाई करेंगे उसी तरह से। उसके बाद जो पहले गठान हमने लगाई थी सेम इसी तरह की गठान यहाँ लगा देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे आगे। तो लीजिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत और समय के बाद इसकी बुनाई हमने पूरी कर दी है और जैसे हमने पहले डिजाइनर गठन लगाई थी सेम तरीके से गठन हमने आखिरी में लगा दी है। हो सकता है इसमें टाइट करने में थोड़ा बहुत अंतर हो, बाकी लगाने का तरीका 100% सही है। उसके बाद जैसे शुरुआत में मुद्रण गठन लगाई थी उसी तरह से 3 अलग अलग रस्सियों से हमने मुद्रण गठन लगाकर जो बचे हुए हिस्से थे उनको पैक कर दिया और कुछ चीज़ों को काटने के बाद इसके अंदर मनी लगा दिए। मनी ऑप्शनल है, आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं तो नहीं लगाने से भी चल जाएगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं ये जो लूप हमने ऊपर छोड़ा है इसके ऊपर भी हम सुंदर डिजाइनर बुनाई करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, इसका जो लुक है पूरे चाबुक का वो और भी निखर के आ जाएगा। तो बुनाई कैसे करना है ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैक्रम के धागे लेने हैं। आप चाहो सिंगल कलर भी ले सकते हो या डबल कलर भी ले सकते हो। अगर आप डबल कलर लेते हो तो इनको क्या करना है, यहाँ हल्का गर्म करके आपस में जोड़ना है। इन दोनों गर्म कर दिया और हल्का यहाँ से इस टाइप से जोड़ना दोस्तों। देखिए ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और हल्का सूखने के बाद, हल्का गर्म ठंडा होने के बाद इसको ऊपर से ऐसे दबा दीजिए।
ठीक है। तो ये दोनों धागे आप क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। काफ़ी आसान तरीका है मैक्रम को ज्वाइन करना। अब बुनाई किस तरह से करनी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे राउंड लेते लेते हम नीचे तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ ऐसे एक धागा दूसरी तरफ निकाल दीजिए ऐसे, और नॉर्मल तरीके से यहाँ क्या करते हैं, ऐसे गठन लगा देते हैं। देखिए ये गठन लग गई। जॉइंट वाला हिस्सा है वो कोशिश कीजिए नीचे तरफ चला जाए ऐसे, ठीक है। जॉइंट का हिस्सा नीचे तरफ चला गया है। अब बुनाई कैसे करनी देखिए। एक रस्सी ऊपर से डाल दी ऐसे, ये डालने के बाद इसको इसके ऊपर से और अंदर से डालते हुए यहाँ से बीच में से बाहर खींचना है, देखिए ऐसे, ठीक है। और दोनों हिस्सों को बढ़िया से टाइट कर देना है ऐसे, पीछे तरफ खिसका दिया। पहले हमने इस रस्सी को इस तरफ डाला था, अब इसको क्या करना है, इसको इस तरफ डालना है ऐसे। तो ऊपर की रस्सी, यही रस्सी ऊपर से ऐसे डलते हुए आएगी। दोबारा इसके ऊपर से, इसके अंदर से और इसके बीच में से बाहर लेना है ऐसे, और बढ़िया टाइट कर देना है। तो होगा क्या, बीच वाला हिस्सा इस नीले कलर की रस्सी का आएगा और साइड के हिस्से ब्लैक रस्सी के आएंगे। आप चाहो तो साइड में नीली भी ले सकते हो, बस बुनाई का तरीका उल्टा होगा। हो गया। फिर इसको ऊपर डाल दिया, इसके ऊपर फिर से अंदर और बीच में से बाहर कर देना है। इसको धीरे से ऐसे बढ़िया मजबूत टाइट कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये दोबारा एक बार देख लीजिए। नीले रस्सी को ऊपर डाल दिया, ब्लैक उसके ऊपर, फिर अंदर और बीच में से बाहर, और दोनों तरफ के हिस्से बराबर टाइट कर देने। तरीका काफ़ी आसान है, आपके समझ में आ गया होगा। तो फटाफट हम क्या करते हैं, इसकी बुनाई यहाँ तक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने लूप के ऊपर बुनाई कर दी है। तरीका काफ़ी आसान है और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी गजब का है। अब इसी के साथ चाबुक का जो मेन हिस्सा है दोस्तों, यहाँ से लेकर आखिर तक कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर हमने हल्की फुल्की डिजाइन भी कर दी है। आप चाहो तो इसके अंदर और भी बढ़ा सकते हो। पर आपको पता है चाबुक के नीचे और एक लंबी रस्सी होती है। अब वो रस्सी किस तरह से तैयार करनी है ध्यान से देखिए। उसके लिए क्या करना है, पहले इसको करते हैं साइड और लेते हैं मैक्रम के 4 धागे। आप देख सकते हो 2 धागे एक कलर के और 2 धागे 2 अलग अलग कलर के। आप चाहो तो सिंगल कलर भी ले सकते हो, पर मैंने यहाँ चाबुक के ऊपर जो कलर इस्तेमाल किया है उसी के ये धागे लिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब इसमें हर एक धागे की लंबाई होगी 8 फीट। तो 8 फीट को क्या करना है, जैसे हमने यहाँ डबल करके लूप बनाया था इसी तरह से यहाँ भी एक लूप बनाएंगे। तो इसको पहले इस तरह से डबल कर दिया। डबल करने के बाद यहाँ बीच में एक जगह बांध के रख देते हैं। बांधने के बाद अब शुरू करते हैं इनकी बुनाई। तो चारों धागों को क्या करना है, 2 इधर 2 इधर ऐसे पकड़ लेने हैं। शुरू करते हैं दाहिने तरफ से, एक धागा नीचे से लिया और बाएं तरफ के 2 धागों के बीच में से और वापिस पकड़ लिया, ठीक है। दोबारा बाएं तरफ का लिया नीचे से और इन 2 धागों के बीच में से लेकर वापिस अपने जगह पकड़ लेना है इस तरह से। सेम पहले से दाहिने वाला नीचे से लेना है और दोनों के बीच में से वापिस अपने जगह पकड़ लेना है। इसी तरह से एक लूप के साइज के दोस्तों बुनाई एक बार कर लेनी है। तो आपने बुनकर इतना बड़ा लूप तैयार कर लेना है। अब क्या करना है, इन दोनों हिस्सों को यहाँ मुद्दन गठान से बढ़िया से पैक करना है। मुद्दन गठान सेट करने के बाद अब देखते हैं अगली बुनाई। उसके लिए क्या करना है, 8 रस्सियों को 2 भागों में बांट लेना है। बांटने के बाद शुरुआत करते हैं दाहिने तरफ से। तो सबसे बाहर की रस्सी उठाई, सबके नीचे से बाएं लेके आए, बाएं की 2 रस्सियां ऊपर 2 रस्सियां नीचे, उसके बीच में और आपने वापिस पकड़ लेनी, ठीक है। ये हो गए। अब बाएं की रस्सी इसको लिया, सबके नीचे से दाहिने लेके आए। अब यहाँ 2 ऊपर 2 रस्सियां नीचे, उसके बीच में से और वापिस अपनी जगह पकड़ लेना है इस तरह से। हो गया। अब लेते हैं दाहिने की रस्सी, इसको लिया, बाएं तरफ 2 रस्सियां ऊपर 2 नीचे और उसके बीच में से वापिस पकड़ लेना है। इसी तरह से बाएं की रस्सी उठाई, 2 रस्सियां उठाई, इसके बीचों बीच वापिस पकड़ लेना है। दोबारा एक बार देख लीजिए, नीचे से रस्सी ली, 2 को ऊपर 2 के नीचे और बीच में से वापिस पकड़ ली। तो तरीका काफ़ी आसान है दोस्तों। इसी तरीके से आपने आखिरी तक बुनाई करनी है। तो देख सकते हैं रस्सी की बुनाई लगभग पूरी हो चुकी है। आखिरी का एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, उसको किस तरह से बुनाई करना है ध्यान से देखिए। तो हमने ये आखिरी वाला हिस्सा पकड़ लिया दोस्तों। यहाँ जो बुनाई हुई है ये चौकोर टाइप की, या फिर इसको गोल भी समझ सकते हो। पर आखिरी में हम क्या करेंगे, चपटी जैसे अपनी स्केल होती है, पट्टी होती है, इस तरह से एक पट्टी टाइप की बुनाई किस तरह से करना है ध्यान से देखिए। तो करना क्या है, यहाँ से शुरू करते तो बाहर की रस्सी उठानी है और जो 2 नंबर की रस्सी इसके अंदर इस तरह से डाल देना है और सबके नीचे से दूसरी तरफ पकड़ लेना है।
ऐसे। फिर दूसरे तरफ की बाहर की रस्सी उठानी है, अंदर इस टाइप से डाल देना है और डालने के बाद सबके नीचे से और दूसरे तरफ पकड़ लेना है ऐसे। ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। दोबारा बाहर की रस्सी उठाई, अंदर के एक रस्सी के ऊपर से नीचे और दोनों के नीचे से दूसरे तरफ ऐसे लेके आ गए। ठीक, फिर यहाँ से बाहर की उठाई, एक के ऊपर से तीन के नीचे से और दूसरे तरफ लेकर आ गए। ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। दोबारा बाएं तरफ बाहर की उठाई, एक के ऊपर से दो के नीचे से ऐसे और दूसरे तरफ पकड़ लेना है। इसी सीक्वेंस के साथ इधर से एक के ऊपर तीन के नीचे और हल्का हल्का टाइट करते चलना है ऐसे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो आपके समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं रस्सी के आखिरी हिस्से की बुनाई पूरी हो चुकी है। एक बार मैं दोनों तरफ से दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, नीचे तरफ से काफ़ी सुंदर और एक यूनिक तरीका है इसको बनाने का। अब बढ़ते आगे और देखते हैं इस रस्सी को चाबुक के ऊपर किस तरह से सेट करना है। तो करना क्या है, ये छोटा लूप बड़े लूप के ऊपर इस तरह से पहना देना है और रस्सी का सामने वाला हिस्सा पकड़कर इस लूप के नीचे तरफ से डालना है और ऊपर तरफ निकाल देना है। तो आप देखोगे दोनों लूप आपस में बहुत ही सुंदर तरीके से सेट हो चुके हैं। तो चलिए, इसी के साथ चाबुक पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और एक बात, अब इसके ऊपर डिजाइन के तौर पे अगर आप इसके बीच में गोंडे लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। गोंडे किस तरह से लगाना है इसके ऊपर पहले भी एक एपिसोड बना हुआ है, फिर भी अलग तरीके से गोंडे कैसे लगाना है, कलरफुल गोंडे कैसे लगाना है, अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर कमेंट्स ज़्यादा आती है तो हम 100% इसके ऊपर गोंडा किस तरह से सेट करना है वो अगले एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको चाबुक बुनाई का तरीका कैसे लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर आगे भी इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक सीखने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक करना दोस्तों। जब तक आपका चाबुक बनकर तैयार हो जाए तब तक मैं नेक्स्ट एपिसोड की तैयारी कर लेता हूं। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।